नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़। और अमर मंथन खबर तस्वीरें तरावड़ी के वार्ड नंबर 1 की यानी कि काटजू नगर किला। देखिए युवाओं में किस तरह से जोश, कांग्रेस के झंडे और बाइक पर सवार ये युवा। और साथ में है मनोज वधवा भी अभी आए हैं, पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं करनाल नगर निगम के, वो भी अपने साथ आए। उनके साथ मोहित पोपली भी हैं। देखिए वो स्पेशल करनाल से आए हैं काटजू नगर के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मनोज वधवा आते हैं पंजाबी समुदाय से। और ये जो किला है, जो काटजू नगर है तरावड़ी का, ये एक तरह से पूरा का पूरा जो किला है वो पंजाबी समुदाय से भरा पड़ा है। देखिए युवाओं में कितना जोश है कि धर्मपाल के स्वागत को लेके यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ जो है युवा पीढ़ी नाच रही है, जैसे एक उत्सव मना रही हो कि कांग्रेस की सरकार जने इनके लिए आ ही गई है। यानी कि इतना जोश बहुत कम देखने को मिलता है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर के यहाँ आने से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर, उससे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार तरावड़ी के अंदर, ये देखिए आतिशबाजी की जा रही है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी प्रत्याशी के आगमन से पहले उसके स्वागत के अंदर आतिशबाजी की जा रही हो। और ये देखिए आसमान में किस तरह से रंग बिरंगे फुलझड़ियाँ ये बता रही हैं कि जोश खरोश कैसे है और किस तरह से कांग्रेस की तरावड़ी में आंधी चल रही है। ये इनका मकसद सिर्फ इतना है कि ढोल ढगाड़ों की नाप पर उसका कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया जाए। और कांग्रेस के प्रत्याशी को ये लगना चाहिए कि काटजू नगर आपके साथ है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर के साथ मैं हूं हरीश चावला और मेरे सहयोगी संजीव चौहान के साथ। ये देखिए कांग्रेस के विधायक धर्मपाल गोंदर अब किले के अंदर पहुंच चुके हैं और यहां पर लोग उनका स्वागत करने के तैयार हैं। और साथ में उनके साथ मनोज वधवा करनाल से इतनी देर रात को स्पेशल आए हैं विधायक धर्मपाल गोंदर का चुनाव प्रचार करने के लिए। और मनोज वधवा के साथ हैं उनके खासम खास मोहित पोपली, और ये देखिए सत्ता गुलाटी यानी कि तरावड़ी के बशिंदे भी साथ हैं। और ये नारेबाजी की जा रही है। ये विजय गुलाटी के छोटे भाई हैं सत्ता गुलाटी, और ये भी धर्मपाल गोंदर का इतनी देर रात को प्रचार कर रहे हैं। और ये देखिए धर्मपाल के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है और नारेबाजी के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किले के अंदर कांग्रेस का जलवा बरकरार है। और ये देखिए वीरेंद्र बंसल जो नगरपालिका तरावड़ी के चेयरमैन हैं, वो भी साथ घूम रहे हैं और घूमेंगे भी, क्यों नहीं। आखिर जब वीरेंद्र बंसल का जब नगर पालिका चेयरमैन का जब चुनाव प्रचार आया था तब आपको याद होगा उन्हें अपनी बाइक पर पीछे बिठाया था, बल्कि पूरी शहर के अंदर पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। अब वीरेंद्र बंसल भी धर्मपाल गोंदर का एहसास कर रहे हैं और लगातार तरावड़ी के अंदर वीरेंद्र बंसल का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप बात समझ लीजिए कि अगर नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र बंसल खुद उनका खुद प्रचार कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी मजबूत स्थिति में जा सकते हैं। यहाँ तरावड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में काटजू नगर के लोग बड़ी टक्कर हो सकती है। गोंदर को कह रहे हैं रिबन काटकर, तो महिलाएं हैं उन्होंने रिबन यहाँ पर लगाई है और रिबन काटकर कार्यक्रम में पहुंच गए। धर्मपाल गोंदर देखिए यहाँ महिलाओं ने क्या किया हुआ है, इतना प्यार रिबन लगाया हुआ है। एक शादी समारोह में महिलाएं तरावड़ी की है अपने खास मेहमान के लिए रिबन लगाती हैं। देखिए वहाँ की रिबन लगाया गया है। धर्मपाल गोंदर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, रिबन काटकर जी शुरुआत करेंगे। यहाँ देखिए फूलों की वर्षा हो रही है कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर के ऊपर। और देखिए भूपेंद्र लाटर जो समर्थक हैं उनके खास धर्मपाल के, और वो भी साथ देखिए कितनी भीड़ है। रात को 10 बजे का वक्त है इस समय, मंगलवार को रात 10 बजे का वक्त हो रहा है। और देखिए भीड़ का आलम देखिए, फूलों की वर्षा देखिए किस तरह से बचाई जा रही है। और ये माहौल सकारात्मक माहौल हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के
पक्ष में जुटा हुआ है और धर्मपाल गोदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। अभी ये रिबन काटेंगे और देखिए किस तरह से फूलों की वर्षा की जा रही है। शायद धर्मपाल गोदर के भीतर से गदगद हो रहे होंगे कि तरावड़ी में भी अपना बहुत कुछ है। ये सोच जरूरी है क्योंकि जब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को लगता है कि लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोग जुट रहे हैं और जुड़ रहे हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। युवतियाँ महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए जुटी हुई हैं और उनका जिस तरह से मुंह मीठा कराया जा रहा है उससे प्रत्याशी को लगता है एक अंदर से आत्मसम्मान का एक बल मिलता है उनको और लगता है कि उनका चुनाव प्रचार जो है सही दिशा में जा रहा है। अब ये तस्वीरें अब हम आपको ले चलेंगे कारजू नगर के अंदर जहां हमारे सहयोगी संजीव चौहान खुद मौजूद थे इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए। देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की यह विशेष रिपोर्ट। आपको ये खबर कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी जरूर दें। हरीश चावला, कारजू नगर, तरावड़ी। 1400-1500 ईस्वी से चलता आ रहा है कि ये इतनी ऐतिहासिक धरती है। आज मैं विधायक जी को यह आश्वासन देता हूं कि जिस दिन 5 तारीख को देंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, धर्मपाल गोदर जिंदाबाद, धर्मपाल गोदर जिंदाबाद, वीरेंद्र बंसल जिंदाबाद, वीरेंद्र बंसल जिंदाबाद, वीरेंद्र बंसल जिंदाबाद। बट कदिन सब क्या मेरे साथियों, मैं मातृशक्ति मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 5 तारीख को कांग्रेस का हाथ के निशान का बटन दबाकर इनको इतनी वोटों से जिताएं ताकि इनको सरकार आ रही है कांग्रेस की और वहां मंत्री पद मिले। मंत्री पद देने के लिए मजबूर हो जाया करता हूं। आपका कोई काम हो 24 घंटे में आपकी सेवा में हाजिर हूं। किसी टाइम आइए। जब मेरे भाई ये बैठे हैं पीछे, इनका मकान गिर रहा था कि मकान गिर रहे हैं, ये भाई इकट्ठे होकर और भी कहीं गए, उन्होंने साफ जवाब दे दिया। उसके बाद मेरे पास आए, मैंने कहा अगर आपका मकान कोई नहीं गिरने दूंगा, अगर कोई गिरेंगे तो बुलडोजर मेरे ऊपर से होके जाएगा, बिल्कुल कोई मकान नहीं गिरने दूंगा। और किसी भाई को बाहर बैठे हैं सारे मेरे और राजपूत भाई, किसी का मकान गिरा हो या किसी को कुछ कहा हो नगर पालिका ने तो मेरे को बताओ। तो भाइयों मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि 24 घंटे आपकी सेवा में हूँ। और विधायक जी ने अभी शनि मंदिर में भी सर मंत्री पद थे हमारे विधायक जी को, धन्यवाद। भाई एक तरफा किले का माहौल कर दिया। जो तरावड़ी का जंग है, जो तरावड़ी की जो चुनाव प्रक्रिया है किले से शुरू होती है और किले से जिसकी जीत होगी तो उसकी फतेह है। ऐसे ही आप अपने वीरेंद्र बंसल को चेयरमैन का इलेक्शन जिताया था, यहाँ किले से ही शुरुआत हुई थी। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, आप सभी को पता भी कांग्रेस पार्टी क्या देने जा रही है। मैं तो एक पे बैठे थे, मैं साथियों मनोज बदवा जी, आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो, हमारे एक बहुत अच्छे नेता हो। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ बदवा साहब, आज बुराई का अंत होने वाला, 5 तारीख को बुराई का अंत होगा और ये भाई जल्दी आगे आजादी से जिएंगे। ये किले के सामने जो ये तालाब था, इसको हमने काफी बार कोशिश करी कि इसको ठीक करवाया जाए। ऊपर जाके रुकवाते रहे, हम फिर जाते रहे, ये फिर भी हम ले आए करवा के। और जिस दिन मैंने इसका समर्थन छोड़ा था उसी दिन से किले का काम बंद है, ये तालाब का काम बंद है। आप चिंता मत करना। एक मैं वादा करके जाता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर नीलो खेड़ी सीट जो ये है कांग्रेस पार्टी की, इसको जितवाएं। हमने इसका वादा कर रखा था भी चारों तरफ घास भी लगवाएंगे, इसमें घूमने के लिए सड़क बनवाएंगे और बीच में एक 8 फुट चौड़ी पटड़ी बनवाकर आरसीसी की दीवार बनाकर इसके बीच में हम माता सरस्वती की एक स्वरूप लगाएंगे ताकि इसमें कोई गंदगी ना डाले। और 24 घंटे किश्तियाँ भी चलाएंगे ताकि यहाँ के बच्चे अपना शहर का आनंद लें, चंडीगढ़ का। और जो किले की रजिस्ट्रियाँ
ये हम करवाएंगे। हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कह दिया। ये खुले हैं, वीरेंद्र बंसल के दरवाजे खुले हैं, इधर मनोज भदवा के दरवाजे खुले हैं। किसी टाइम आओ, अपना काम करवाओ। एक कांग्रेस सरकार बहुत भारी बहुमत से आ रही है और अपने लोकेटिंग सीट भी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज आपके बीच में करनाल से सिर्फ 2 मिनट आपके लेने के लिए आया हूँ। अपनी बात कहने के लिए स्पेशल इसलिए आया हूँ, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं है। हरीश भाई का फोन आया था कि विधायक जी का प्रोग्राम है। देखिए, आपने देखा पिछले 10 साल से, मुल्तानी में बोलो भाई, सबको समझ आ जाएगी मुल्तानी। आसी पिछले 10 साल तू इतना बीजेपी की सरकार है, ये सारे को पता ना। पिछले 10 साल के अंदर तुम अपने आप दस दो तो किले क्या थे? कोई सड़क बनी हुए, कोई नाली, कोई सीवरेज, कोई बने? क्या नहीं बने ना? नहीं थे। और जो थोड़ा बहुत काम करवाया उसी पिछले 5 साल वो विधायक जी ने करवाया उसी। वो पिछला जेड़ा तोरा MLA है पिया कबीर पंथी, हुण भी तोरे चुनाव लड़दा पे था, लड़दा पे ना। पिछले मेरे गल होना दी भरजाई है था दी चेयरमैन। आहो वही सी जब उसकी भरजाई थी यहाँ पे यार, फिर तू सब बोलो उनकी भरजाई है ना था, इधर चेयरमैन है। इतने बड़े घोटाले थे नहीं था, इतने पैसे खाए गए कि आप उसका ढूंढा अंदाजा ही नहीं ला सकते। हिंदी बोल दो। अपनी बात ये रखने आया हूं कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं करनाल से आया हूं। करनाल एक CM सिटी बना, लेकिन CM सिटी वाली कोई बात नहीं है। लगभग 1000 करोड़ रुपए वहां आए हैं। 1000 करोड़ में से मुझे नहीं लगता कि 100 करोड़ भी लगे होंगे। उसी प्रकार से यहाँ मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल जब कबीरपंथी यहाँ पे वो विधायक था, उसने सिर्फ अपने घर को भरने का काम किया। ये सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे विधायक जी तो इतने शरीफ हैं, धर्मपाल जी इतने शरीफ हैं कि उन्होंने तो बुला के लोगों के काम किए कि नहीं किए? भाई, मैं आज आपको अपना दुख भी कहने आया हूं। आपको याद होगा सन 16 के अंदर जब ये कबीरपंथी विधायक था और इसकी भाभी यहाँ पे चेयरमैन थी और मैं वहां पे करनाल में डिप्टी मेयर था, तो इसने मेरे ऊपर, हमारे सभी MCO के ऊपर एक आरोप लगाया था कि भाई ये भ्रष्टाचार कर गए। मैंने उसको चैलेंज किया था कि तू हमारे सामने इस बात को प्रूफ कर कि हमने भ्रष्टाचार किया, क्योंकि उस समय वो जिलाध्यक्ष भी था। जिलाध्यक्ष होते हुए उसको इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था जब तक उसके पास कोई सबूत ना हो। और मैंने उसको यह भी चैलेंज किया था कि तेरी जो भाभी चेयरमैन रहते हुए तूने इतने बड़े घोटाले किए हैं, कहे तो तेरे को हम सबूत देते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, हमारा एक आपका त्रावड़ी का एक बच्चा है मोहित पोपली, उसके ऊपर एक बिल्कुल नाजायज झूठा केस दर्ज किया गया था ना, याद है आपको कि नहीं? उसने FIR लॉन्च कराई, इस मोहित के ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल हुई, एक बार नहीं 2 बार। और उसके बाद आपको पता होगा कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ था, पता है कि नहीं आपको? मेरे ख्याल से मेरे यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, ये वही दरिंदा है, ये वही हत्यारा है जिसकी वजह से हमारा घर उजड़ गया। मैं आपसे झोली फैला के ये मांगने आया हूं कि आपने इसकी वोट की चोट से एक वोट धर्मपाल गोंदर जी को देना है और इसको चुनाव हराने का काम करना है कबीरपंथी को। आप हाथ उठा के आश्वस्त करें, दोनों हाथ उठा के। मैं आपका पूरी जिंदगी आसान बंद रहूंगा,
और आपसे ये वादा करके जा रहा हूं विधायक जी की तरफ से कि जो भी काम होंगे पहले तो विधायक जी अपने आप कर देंगे, नहीं करेंगे तो भाई मैं बैठा हूं करनाल में, मेरे को आप आवाज लगा देना, मैं आगे 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 आपके काम करवाते जाऊंगा। अब 5 तारीख को आपने धर्मपाल गोंदर जी का हाथ का निशान है, आपने एक एक वोट हाथ के निशान पे डालनी है और विधायक जी को दोबारा से विधायक बनाना है ताकि कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार तो बन रही है लेकिन आपकी आहुति हो डल जाएगी और हमारे विधायक जी हो सकता है मंत्री भी बने। आप सभी ने मेरी बात सुनी, इतना समय दिया।